गजप्रवरारूढा चण्डकोप अस्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टा इति विश्रुता। ओम शांति। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। उसमें से एक कथा है कि ताड़कासुर ने जब दैत्यों को कैलाश पर आक्रमण करने भेजा, तब माँ पार्वती ने घंटे की ध्वनि से उन दैत्यों का नाश कर दिया था। माता पार्वती के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। कहते हैं माँ चंद्रघंटा की आराधना से आत्मा से अहंकार समाप्त होता है और शांति की प्राप्ति प्रसन्नता दिलाती है। माँ भक्तों को निरोगी बनाकर उन्हें वैभव तथा ऐश्वर्य प्रदान करती है। जिस पर उनकी कृपा होती है उनका स्वर मधुर होता है। शूरता, वीरता और धीरता की प्रतीक माँ चंद्रघंटा सौम्यता, शीतलता और शांति से परिपूर्ण है। मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र धारण की माँ चंद्रघंटा 10 भुजाधारी, जिसमें वह कई अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, उनकी बाघ पर सवारी है और वह युद्ध के लिए तत्पर है, किंतु चेहरे पर शांत भाव और मंद मुस्कान है। माँ चंद्रघंटा का यह रूप दुष्टों के लिए विनाशकारी किंतु भक्तों के लिए कल्याणकारी है। माँ का यह स्वरूप हमें एक अनोखी सीख देता है कि परिस्थिति चाहे कितनी ही विकट या बड़ी क्यों न हो, किंतु मन को शांत और शीतल रखेंगे तो उस परिस्थिति को बहुत सहज भाव से पार कर सकेंगे। परिस्थितियाँ तनाव, उदासी या डिप्रेशन को निर्मित नहीं करेंगे, बल्कि जीवन में प्रसन्नता और खुशी बनी रहेगी। हम सभी को पता है कि हमें क्या चाहिए। हमें जीवन में शांति चाहिए, मन में खुशी चाहिए, संबंधों में प्रेम चाहिए, सकारात्मक वातावरण चाहिए, परिवार में शांति और दुनिया में स्थिरता चाहिए। हम सभी को ये बहुत क्लियर है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन उसके लिए हम कर क्या रहे हैं। हम अपने आप से पूछें कि हम जो चाहते हैं वैसी दुनिया बनाने में सारे दिन में मेरा क्या और कितना कंट्रीब्यूशन रहता है। वर्तमान समय चारों तरफ जिस तरह की परिस्थितियाँ और वातावरण है, ऐसे माहौल में हर एक को सबसे अधिक शांति की आवश्यकता है। आजकल किसी से भी बात करते हैं, फिर चाहे वो बड़े हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, बच्चे हो, कोई भी हो, हर एक के मुख से यही बात सुनाई देती है कि पता नहीं ये सब कुछ कब ठीक होगा।
हमें तो डिप्रेशन होने लगा है, मन बहुत बेचैन रहता है, जीवन में निराशा छा गई है। क्या करें और क्या नहीं करें समझ ही नहीं पा रहे हैं। बार बार यही बातें हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, यही बातें हम सुनते हैं। हम सभी एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि हमारे संकल्प से ही सृष्टि की रचना होती है, हमारी फीलिंग्स की रचना होती है, हमारे बॉडी पर प्रभाव पड़ता है, हमारे रिश्तों पर प्रभाव पड़ता है, एनवायरनमेंट पर प्रभाव पड़ता है। विज्ञान की भाषा में हमारे संकल्प एक प्रकार की तरंगे हैं। हमारे जैसे संकल्प होते हैं, हमसे वैसी ही तरंगे निर्मित होती हैं और फिर उन तरंगों का हम पर, दूसरों पर और चारों ओर के वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। अतः हमें जो चाहिए या जो हम बनना चाहते हैं, हमें वही सोचना होगा। वर्तमान समय सबसे अधिक आवश्यकता है एक अच्छे वातावरण की, एक सकारात्मक वातावरण की। और ये बनेगा कैसे? वो बनेगा हमारे ही शुद्ध सकारात्मक विचारों के माध्यम से। हम जितना राइट और हाईएस्ट सोचेंगे, उतना आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी। तो अब हम स्वयं से संकल्प करें कि मुझे हर बात में सकारात्मक सोचना है, सकारात्मक ही बोलना है। उदाहरण के लिए, आज की परिस्थितियों में अक्सर लोग यही सोचते हैं और कहते हैं कि इस कोविड के चलते लाइफ पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है। वो परेशान है और इसी परिस्थिति में कुछ लोग कहते हैं कि जिंदगी ने मौका दिया है, समय दिया है उन सारी चीज़ों को करने का जो व्यस्तता के चलते आज तक नहीं कर पाए। अपने लिए, हेल्थ के लिए, फैमिली के लिए कुछ करने का अवसर मिला है और वो बहुत मस्त है, बहुत खुश है। हम जो भी संकल्प करते हैं वो आत्मा से शरीर में एनर्जी को रेडिएट करते हैं। इसीलिए सुबह सुबह स्वयं को हम कुछ सकारात्मक संकल्प दें और फिर सारा दिन उस पर अटेंशन दें, जिसे ही कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस। जैसे सुबह सुबह हम संकल्प लें, आई एम परफेक्ट, आई एम एनर्जेटिक, आई एम पॉजिटिव, आई एम पीसफुल, आई एम पावरफुल। मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, सकारात्मक हूँ। हमारा एक एक संकल्प मंत्र की तरह है। शायद इसीलिए ही मंत्रों का इतना महत्व है। मंत्र को कभी भी गलत नहीं पढ़ते, क्योंकि कहते हैं कि मंत्र गलत पढ़ेंगे तो सिद्धि नहीं मिलेगी। तो हमारे संकल्प वो मंत्र की तरह है, तो वो भी कैसे हो? बिल्कुल सही। तो आज सारा दिन हमारा नकारात्मक व कमजोर संकल्पों का व्रत रहेगा। दृढ़ संकल्प करें कि हमारा हर संकल्प रूपी मंत्र जो भी सोचेंगे राइट ही सोचेंगे, सकारात्मक ही सोचेंगे, पावरफुल सोचेंगे और एक पीसफुल एनवायरनमेंट
तैयार करेंगे। जब मेरे विचार शुद्ध होंगे तो मेरा मन शीतल होगा। जिस तरह धूप में किसी पेड़ की छाया शीतलता का अनुभव कराती है, ठीक ऐसे ही जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आएगा वो मेरे द्वारा शांति का, शीतलता का अनुभव करेगा। और तब मैं नकारात्मक व अशांति रूपी असुरों का नाश करने वाली देवी चंद्र घंटा बन जाऊंगी। तो आइए ऐसी शुद्ध संकल्पों की शक्ति भरने के लिए दिव्यता के उद्गम स्रोत परमात्मा पिता को याद करते हैं। अपनी सारी कर्मेंद्रियों को शांत और स्थिर करके बैठें। एक लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे उसे छोड़ते हुए अपने मन और बुद्धि को अपने सारे विचारों को एकाग्र करते हुए अपना पूरा ध्यान मस्तक के बीच एकाग्र करें। मस्तक के बीच एक चमकते हुए सितारे को अनुभव करें। संकल्पों का निर्माण करने वाली मैं आत्मा इस देह में मस्तक के बीच विराजित हूं। मेरे मन में एक ही संकल्प कि मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर एक चैतन्य सत्ता हूं। और मैं अपने सामने शांति के सागर, पवित्रता के सागर परमात्मा पिता को देख रही हूं। उनसे शांति और शुद्धता के वाइब्रेशन किरणों के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। और मुझे शांति व शुद्धता की शक्ति से भरपूर कर रहे हैं। परमात्मा पिता की मैं संतान उनके सानिध्य में, उनकी किरणों की छत्र छाया के नीचे स्वयं को सकारात्मक शक्ति से भरपूर शक्तिशाली अनुभव कर रही हूं। शांति के सागर परमात्मा पिता से प्राप्त होती शुद्ध शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समा रही है
मुझ आत्मा को शुद्ध कर रही है। मैं आत्मा श्रेष्ठ विचारों से भरपूर हो रही हूँ। और यही शुद्ध विचारों की शक्ति वाइब्रेशन के रूप में मुझ आत्मा से निकलकर पूरे शरीर से होते हुए मेरे शरीर के चारों तरफ एक प्रकाश का ओवरा निर्मित कर रही है। प्रकाश का एक सर्कल निर्मित हो रहा है। मेरे शुद्ध संकल्प मेरे तन को भी और मेरे आसपास के वातावरण को भी शुद्ध और शांत कर रहे हैं। अब मुझ में इतनी सकारात्मक ऊर्जा भर गई है कि मैं जिसे भी देखूंगी, चाहे व्यक्ति, चाहे परिस्थिति, मैं उसके सकारात्मक पहलू को स्पष्ट देख सकती हूँ। मेरा दृष्टिकोण भी सकारात्मक हो गया है। मेरे चारों तरफ निर्मित प्रकाश का सर्कल मेरे आसपास के वातावरण को शांत और शीतल कर रहा है। अब सारा दिन मैं जहां भी जाऊंगी, जिनके भी संपर्क में आऊंगी, मेरे शुद्ध संकल्पों की शक्ति के वाइब्रेशन उन सभी को शांति का अनुभव कराएंगे। और मैं हर कार्य करते हुए अपने इस सुरक्षा चक्र के अंदर लाइट के सर्कल के अंदर हर तरह के नकारात्मक वातावरण से, अशांति से सेफ रहूंगी। अब मुझे हर कार्य करते परमात्मा पिता के छत्र छाया में रहते अपने इस सुरक्षा चक्र को, लाइट के सर्कल को सदैव अपने साथ रखना है। विचारों की शुद्धता और शीतलता को धारण की हुई शक्तिशाली मैं ही देवी चंद्र घंटा हूँ।
जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओ।